जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग देखो किस किस के जवाब देने के लिए है, किस किस को गुरु जी आंसर दिलवाना चाहते हैं। कुछ कभी कभी हमारे मन में बहुत सारी चीज़ आती हैं कि हम गुरु जी के लिए क्या करें, कैसे करें, और गुरु जी ही जानते हैं। आज का सत्संग बहुत प्यारा है। पहली बात तो जिसके पास ये सत्संग पहुँचेगा, हो सकता है गुरु जी की मर्जी के बिना तो हम सांस भी नहीं लेते, सबके पास उनके आंसर पहुँचेंगे। जय गुरु जी, कृपा करके अपना कल्याण कराने के लिए पूरा सत्संग सुने, मन से सुने, आंसर ज़रूर मिलेंगे। सबका कल्याण करें गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी आज के सत्संग देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। आप तो जाने जहान हो संगत जी। आप जानते हो गुरु जी हमारे मन की बात पढ़ लेते हैं, वो हमें रिप्लाई देते हैं। ये सब आपने भी सुना होगा। ऐसे ही मैंने सुना था कि गुरु जी टेलीपैथी करते हैं और हमारे क्वेश्चनों के जवाब देते हैं, और ये सच में होता है संगत जी। जो भी हम मन में चीज़ें लाते हैं ना, गुरुजी तुरंत जवाब देते हैं। या तो मैसेज के थ्रू देते हैं, या फिर मतलब मन में वो चीज़ें या डाल देंगे। संगत जी आप विश्वास करो कि मतलब मैं जो भी मन में सोचती हूँ ना, मेरे गुरुपा मुझे हर चीज़ का आंसर दे देते हैं। और ये ऐसे ही नहीं होता संगत जी कि हमने गुरुजी से कोई कनेक्शन नहीं बनाया और सिर्फ हम गुरुजी से चाहे नहीं। संगत जी सबसे पहले मैंने ये सुना था कि गुरुजी के चरणों में बैठो, अगर उनके पास बैठते हैं, उनको निहारते हैं ना, तो वो ज़रूर से ज़रूर टेलीपैथी होती है, और वो हमारे इशारे भी करते हैं, हमें बातों का मन में डाल देते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे मन में भी चल रहा था, तो मैंने गुरुजी से कनेक्शन बनाने की कोशिश की, और मैंने एक नियम बनाया कि मैं 10 मिनट 5 मिनट अपने गुरुपा के चरणों में ज़रूर से ज़रूर बैठूंगी। तो संगत जी उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे गुरुपा धीरे धीरे मुझे जवाब देने लगे। हमें किसी और के आंसर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारा गुरुजी से कनेक्शन बन जाता है ना, तो हमारे गुरुपा हमें रास्ता भी दिखाते हैं और हमें जवाब भी देते हैं। उसी का ये सत्संग है आज संगत जी के। एक बार क्या हुआ था, मतलब मैंने जो मंदिर बनाया, मतलब वो भी, उसका भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। जो मैंने मंदिर लेके आई थी वो गुरुजी की ही मर्ज़ी से आया था, उसको मैं कभी और शेयर करूँगी। लेकिन आज जो सत्संग है वो गुरुजी के स्वरूप को लेके है कि स्वरूप कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं। इस बात का जवाब भी गुरुपा ने मुझे दिया संगत जी। तो ये बहुत ही मतलब अलग सी चीज़ है कि गुरुजी हर चीज़ हमें बता देते हैं, हर रास्ता हमें दिखा देते हैं संगत जी। बस हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए, मन में वो चीज़ें आनी चाहिए कि नहीं, हमारे गुरुजी हमें जवाब देंगे। तो इतना विश्वास मेरा अपने गुरुपा पे है कि मैं कहीं फंसूंगी और मुझे कुछ पूछना होगा तो मेरे गुरुपा मुझे ज़रूर से ज़रूर जवाब देंगे संगत जी। तो मैंने गुरुजी के चरणों में बैठना शुरू किया, तो धीरे धीरे वो मेरा कनेक्शन बनने लग गया। एक दिन संगत जी क्या हुआ कि मतलब मैंने जो मंदिर में गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ है ना, वो बीचों बीच लगाया है। बाकी भगवान जितनी भी स्वरूप हैं भगवानों के, वो मैंने साइड में लगा रखे हैं, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरे गुरुजी की जगह कोई नहीं ले सकता संगत जी। वो मुझे बहुत प्यारे हैं। तो मैंने अच्छा बड़ा स्वरूप बीचों बीच मंदिर में लगा रखा है। तो मेरा भतीजा आया और उसने देख के, तो ऐसी कुछ आर्ग्यूमेंट हमारा चल रहा था किसी चीज़ को, टॉपिक को लेके, और उसने मुझे टोंट मार दिया संगत जी कि आप तो रहने दो बुआ जी, आप तो भगवानों की जगह भी अपने गुरुजी को दे के बैठे हुए हो। जहाँ हमारे देवताओं की जगह है वहाँ अपने अपने गुरुजी का वो लगा रखा है स्वरूप। नहीं बोला, वो कुछ और ही बोला संगत जी, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनकी बात को रिपीट करूँ और वही चीज़ें मैं दोबारा अपने गुरुजी के लिए बोलूँ। तो उसने कुछ ऐसा बोला, लेकिन हम इंसान हैं तो कोई अगर कोई ऐसी बात बोल देता है ना, तो हमारा मन बेचैन हो जाता है कि शायद ये सही बोल रहा है। क्योंकि कुछ उसकी बात इस तरीके से थी कि भगवानों की जगह तुमने गुरुजी को दे दी, भगवान तो भगवान ही होते हैं, गुरुजी तो भगवान है ही नहीं। तो ऐसे कुछ करके उसने बोला, तो मन में एक डाउट सा आ गया कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, क्योंकि गुरुओं को मैंने वहाँ बिठा रखा है, गुरुजी को, जहाँ पे पहले शिव जी की जगह थी। तो मन में ऐसा भाव आया कि मैं गलत तो नहीं हूँ, मुझे गुरुजी का स्वरूप निकाल के यहाँ से और अलग लगाना चाहिए शायद।
अब मेरा मन बड़ा बेचैन उसकी बातों से। मुझे मतलब एकदम परफेक्ट उसकी बात याद नहीं है, लेकिन उसकी बात ऐसी थी संगत जी जो एकदम दिल में लगी मेरे, और मुझे एक बेचैनी सी होने लगी कि अब मैं क्या करूं। हम इंसान हैं, चाहे हम कितना ही बोलते नहीं कि हमें गुरुपा से इतना प्यार है, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं या फिर वो गुरुपा ही कर पाते हैं हमारी ज़िंदगी में, जिससे हमारा विश्वास और बढ़ जाता है। तो कोई नहीं, हमें वापस आ रहे थे हम, मतलब अपने घर से। मैं अपने मायके थी, मायके में हमारा ये आर्ग्यूमेंट हुआ था, तो मैं वापस आ रही थी। अब मेरी गुरुजी से टेलीपैथी शुरू हुई संगत जी। मैंने जवाब मांगना मेरे गुरुपा से शुरू किया। मैंने, गुरुजी मुझे नहीं पता, इस बात का जवाब आप मुझे दो, मुझे नहीं पता, मैं बेचैन हो रही हूँ, मुझे इसका आंसर चाहिए कि मैं क्या करूँ। मैंने आपका स्वरूप गलत जगह तो नहीं लगा रखा, वहाँ भगवान होने चाहिए। तो ऐसी ही सब चीज़ें होती जा रही थी दिमाग में। तो संगत जी मतलब बेचैनी इतनी अचानक गुरुजी ने दिमाग में डाला, संगत जी ये आंसर ज़रूर सुनना प्लीज़, स्किप मत करना और पूरा सत्संग सुनना। तो हो सकता है ये मन में डाउट आपके भी आया हो कभी। तो गुरुजी ने मेरे दिमाग में ये डाला कि गुरुजी हमारे रब ही तो हैं, रब ही तो धरती पे आते हैं, वो हमारा कल्याण करने के लिए धरती पे आए हैं। तो जवाब इतना प्यारा डाला ना गुरुजी ने मेरे मन में कि पहली बात तो शिव महापुराण में साफ साफ लिखा है कि शिव जी जब भी धरती पे आएंगे तो वो गुरु के रूप में ही आएंगे, पहली बात। तो ये तो मुझे पता था, लेकिन एक ये चीज़ भी गुरुजी ने रिपीट मेरे दिमाग में डाली कि मैं गुरु मतलब गुरु रूप में ही लोगों का कल्याण करने आऊँगा। फिर गुरुजी ने दूसरी बात ये डाली कि इंसानी रूप में अगर मैं आया हूँ तो मैं इंसान तो नहीं हूँ, क्योंकि अगर सोचा जाए कि कभी कृष्ण भगवान जी धरती पे आए थे, विष्णु के अवतार थे, ऐसे ही हमारे गुरुजी भी तो शिव के अवतार हैं। फिर दूसरी बात गुरुजी ने दिमाग में ये डाली कि आज से 100-200 साल बाद जब जनरेशन चेंज होगी तो गुरुजी को साक्षात भगवान मानना ही पड़ेगा। जैसे कि उस टाइम पे राम जी आए थे, राम जी को वनवास हुआ था। ये मेरे को मतलब गुरुजी ने ही थॉट दिमाग में डाली, जिससे मेरे सारे क्लियर हो गए कि राम जी धरती पे आए थे तो लोगों ने उनको भी तो वनवास दिया था। उनके पास सारी पावर थी, उनके पास सब कुछ था, लेकिन वो इंसानी रूप में आए थे। आज हम उनको भगवान मानते हैं, लेकिन जब तो वो एक राजा के रूप में ही तो थे, लोगों को नहीं पता था ना कि वो विष्णु अवतार हैं या वो भगवान हैं। आज हम उनको भगवान मानते हैं। तो जो टाइम हमने गुरुजी के साथ बिताया है या हमने गुरुजी को फिज़िकल रूप में देखा है या जो भी है, तो वो चीज़ एक्सेप्ट करना थोड़ा लोगों को मुश्किल हो जाता है कि नहीं ये भगवान। लेकिन अब हमें पता है, मन हमारा मानता है कि हमारे गुरुजी ही शिव के अवतार हैं। ऐसे ही फिर दूसरी थॉट गुरुजी ने डाली कि कृष्ण भगवान आए थे तो उनको कितने संकटों का सामना करना पड़ा था, थे तो वो भी भगवान ना, विष्णु के अवतार थे ना। लेकिन लोग जब उनको एक बच्चा मानते थे, एक छलिया मानते थे, लेकिन ये नहीं पता था ना गुरुजी, मतलब उनको ये नहीं पता था ना कि ये भी विष्णु के अवतार हैं, ये भगवान का रूप है, ये हमारा कल्याण करने के लिए आए हैं। तो जब तो उनको भी इंसान ही माना जाता था ना। तो ये सब चीज़ मेरे गुरुजी ने मन में डाली, तो मुझे बड़ी तसल्ली हुई संगत जी कि हाँ गुरुजी आज से 100-200 साल बाद गुरुजी को रब ही माना जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। शिव का अवतार माना जाएगा, क्योंकि समय जैसे जैसे बीतेगा, लोगों के भाव जुड़ेंगे, तो फिर कोई ये नहीं कहेगा वो गुरुजी इंसानी रूप नहीं। संगत जी वो यही बोलेंगे कि ये भी विष्णु के अवतार थे, और मतलब मन में सब कुछ डालने वाले गुरुजी हैं। तो मैंने उसके बाद मेरे को बड़ी तसल्ली हुई संगत जी। फिर मैंने गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना किया। गुरुजी मुझे नहीं पता संगत जी, मेरे मन में जो भी भाव आए हैं या जो भी गुरुजी ने थॉट डाली है, अगर आपको कुछ गलत लगता हो ना तो मुझे माफ़ करना। लेकिन मेरे को गुरुजी ने स्पेशल दिमाग में यही चीज़ डाली कि अभी नहीं, 100-200 साल बाद लोगों को समझ में आएगा कि ये रब ही हैं, ये शिव के अवतार ही हैं। अभी तो हम ये सोचते हैं ये गुरुजी हैं, सब रूप है, लेकिन गुरुजी
जो आज तक ऐसा रब धरती पे नहीं आया संगत जी। तुम किन्हीं भी देवताओं की पूजा कर लो, किसी को भी मानो, लेकिन जो गुरुपा करते हैं ना कल्याण, वो कोई नहीं कर सकता संगत जी। गुरुजी हर पल हमारे साथ होते हैं, हमें एहसास भी दिलाते हैं। आप करो कभी गुरुजी से बात और कहो ना शाम तक आपकी चीज़ें कर दें, चाहे वो किसी तरीके से आपको बोलें, चाहे किसी तरीके से आपको उस चीज़ का आंसर दें। आपको ऐसे मतलब ऐसे हैंड टू हैंड जवाब देने वाले रब नहीं मिलेंगे। गुरुजी तो ऐसे कल्याण करते हैं और ऐसे जवाब देते हैं ना, जैसे कि वो हर पल हमें सुन रहे हो। तो आज का सत्संग इतना ही था। प्लीज़ सब अपना कनेक्शन बनाओ। आपको कोई भी गुरुजी से नहीं जोड़ सकता। आपकी खुद की टेलीपैथी होनी चाहिए, खुद का कनेक्शन होना चाहिए। इसके लिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ आप हो और गुरुजी हो, इतना काफ़ी है। सच्चे मन से उनको याद करो, वो हर पल हमारे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू टू मच गुरुजी। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी। जय गुरुजी।